पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क है, तस्लीम शुदा एटमी ताकत और तारीख का अनमिट हिस्सा है। जिम्मेदार एटमी रियासतें वजूद मिटाने की नहीं, स्ट्रेटेजिक बुरदबारी की जुबान इस्तेमाल करती हैं। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का रद्दअमल, कहा कि एटमी हमसा मुल्क को मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जंगी जनून है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सरपरस्त और मावराए सरहद टारगेट किलिंग्स का मुर्तकिब है। भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को ऐसी जंग की तरफ न धकेले जिसके नताइज पूरे खित्ते को तबाह कर दें। भारत पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करे और पुरअमन बकाए बहमी के साथ रहना सीखे। भारतीय क़यादत 8 दहाइयों बाद भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम न कर सकी। हिंदुत्व जहनीत खित्ते को बारहा जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही। भारत को पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए बहमी का रास्ता अख्तियार करना होगा। पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश खित्ते से बाहर तक संगीन नताइज ला सकती है। मार के हक के दौरान भारतीय अज़ाइम और कमजोरियां बेनकाब हुई। दिल्ली का जारहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी का इजहार है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेकाम का तारीखी रिकॉर्ड रखता है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, बलूगत और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। तूफान से पहले की खामोशी, ट्रंप के नाम लिए बगैर ईरान को धमकी। ट्रुथ सोशल पर शेयर मसनूई जहानत से तैयार करदा तस्वीर में अमरीकी सदर को कैमरे की जानिब उंगली उठाते हुए देखा गया। इर्द गिर्द तूफानी समंदर में जंगी बहरी जहाज मौजूद, कई जहाजों पर ईरानी परचम भी लहराते हुए दिखाई दिए गए। फ्रांसीसी नशियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के मफाद में है कि वो मुआहदे तक पहुंचे। अगर जल्द अमन मुआहदा न हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ईरानी सदर ने मानी खेज पैगाम के साथ कदीम दरख्त की तस्वीर एक्स पर शेयर कर दी। मुल्क दुश्मनों को पैगाम दिया कि ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है और इसे उखाड़ा नहीं जा सकता। मसूद पेशकियान ने तस्वीर के साथ लिखा कि एशिया का कदीम तरीन जिंदा जानदार कदीम अब्रेको सुरुका का दरख्त, जिसकी उम्र कम से कम 4500 साल है, ये सर से जमीन तक जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त भी ईरान के नाम से जानी जाती है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए हैं। ताहम वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। अमन की कोशिशें तेज, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हमनसब से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमेशा अमन की हिमायत की है और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। ईरान पाकिस्तान की तमाम मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर कदर करता है। पाकिस्तान की जानिब से अमन अमान के लिए इक़दामात का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर सालसी के अमल को संजीदगी से आगे बढ़ाएगा। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं कि अपना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशेवराना निज़ाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस मैकेनिज्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज फायदा उठाएंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खिदमात की फीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने खलीजी ममालिक को पैगाम दिया कि हालिया जंग के दौरान सेंटकॉम के ज़ेर इस्तेमाल अड्डों के खिलाफ ईरान ने अपने रद्दअमल में तहम्मुल का मुजाहरा किया। ताहम ये तहम्मुल हमेशा जारी नहीं रहेगा। आइंदा ज्यादा सख्त जवाब दे सकते हैं। ज़िल-हज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोहियत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में तलब। चेयरमैन मरकज़ी रोहियत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और डिस्ट्रिक्ट रोहियत हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होंगे। स्पार्को ने ज़िल-हज का चांद नजर आने की पेशगोई कर रखी है। ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान है। सिंध के इलाके ठल में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के गांव को आग लगाने पर पुलिस हरकत में आ गई। 10 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाए दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं। 5 मुलजमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी है। SSP फैजान अली ने ABN न्यूज़ गुफ्तगू में कहा कि शादी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद लड़की के अहले खाना मुतल हो गए। चन्ना बिरादरी ने दूल्हे के खानदान के घर नजर आतिश कर दिए। मुलजमान की वीडियो की मदद से शिनाख्त का अमल जारी है। मुतासरा गाँव में पुलिस की पिकेट भी कायम कर दी है। खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिंध के 16 अजला में 45 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। जिला दादू और जामशोरों में पोलिंग का अमल जारी है। दादू में जिला कौंसिल मेंबर की एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अमजद अली खान
और GDA के जुल्फकार अली के दरमियान मुकाबला हो रहा है। सुनहरे ख्वाब अधूरे रह गए। गैर कानूनी तरीके से यूनान दाखिल होने वाले 40 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन मुल्क बदर 48 घंटों में मजीद 600 से ज्यादा तारकीन वतन लीबिया से यूनानी जजीरे पर पहुंच गए हैं। यूनानी हुकूमत के सख्त इकदाम के बावजूद बड़ी तादाद में मुहाजिरीन गैर कानूनी तरीके से यूनान में दाखिल हो रहे हैं। मोदी सरकार की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय किसान सरापा एहतजाज। भारतीय जरीदे ने मोदी की हुकूमत की किसान मुखालिफ जालिमाना पॉलिसियों की कली खोल दी है। दी टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक पंजाब भर से किसान मोहाली में जमा हुए ताकि रियासती असम्बली की जानिब मार्च किया जा सके। चंडीगढ़ पुलिस ने एहतजाज के लिए जमा किसानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ किसानों को हिरासत में भी ले लिया। मज़ामत के दौरान भी कई किसान जख्मी हुए। किसान कम अज कम इमदादी कीमत की जमानत, दरियाई पानी के तनाज़े और दीगर मसाइल के हल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर फजाई हमले जारी। 11 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। शिमाली गजा के जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में ड्रोन दागे गए। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का मुतादिद कस्बों पर धावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अल खलील के इलाके वादी सईर में मुसल्लह आबादकारों ने घरों पर फायरिंग कर दी है। एक फलस्तीनी खातून जख्मी हो गई। नाबलस के करीब बोरियन गांव पर दर्जनों इसराइली आबादकारों की मकामी आबादी से झड़पें भी हुई। हकीकी अमन के लिए इसराइल की इश्तियाल अंगेजियां रोकना जरूरी है। इसके बाद ही हकीकी अमन कायम किया जा सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि इसराइल चाहता है कि ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाए और हमारे इलाके पर बेयकीनी और खौफ की फजा मजीद गहरी हो जाए। खित्ते में मुस्तकिल इस्तेकाम मतलूब है तो सबको अपनी कलीलुल मुद्दती मफादात को एक तरफ रखना होगा। रूस के सदर पुतिन का अमाराती सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों मालिक के दरमियान राब्ते फाल रखने पर इत्तफाक। क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन 19 से 20 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। पुतिन चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ईरान और यूक्रेन समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी।